नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र आपने अपनी बताई नहीं थी। सवाल आपके ये थे कि मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, तो वो पैसा कब तक किस प्रकार आपके जीवन में वापस से आएगा, या वो पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह के संकेत मुझे दिखते हैं, आपके हाथ की रेखाएं हमको आपके बारे में क्या क्या बातें बताती हैं। इस सब बारे में आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं और हमको आपके हाथ में जो भी जैसा भी समझ में आता है, अगर कुछ अच्छा दिखाई देता है तो वो भी आपको बढ़िया तरीके से बता दिया जाएगा साफ साफ, और कुछ नेगेटिव दिखता है तो उसकी भी जानकारी हम आपको एक क्लियर कट तरीके से दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर आपके हाथ में एक मनी ट्रायंगल दिख रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल जिस भी जातक के हाथ में होता है वो व्यक्ति के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि जातक को मनी ट्रायंगल के प्रभाव से 3 फायदे अपने जीवन काल में मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहला तो ये है, आपकी मस्तिष्क रेखा से मिलकर बनी है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्धि अच्छी होती है, बुद्धि चातुर्य होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, सही गलत का पूरा पता होता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने बुरे समय को काटने वाला, अपने अच्छे समय को अच्छे समय से निकलकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का देखा जाता है। यह आराम से हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति समझदार है, व्यक्ति को सही गलत का पूरा पता है, व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, सोचने की, समझने की क्षमता यहाँ पर अच्छी खासी मुझे इस रेखा के प्रभाव से दिखाई पड़ती है। इसके बाद आपके मनी ट्रायंगल की दूसरी रेखा होती है आपकी भाग्य रेखा। जब मनी ट्रायंगल भाग्य रेखा से मिलकर बनता है तो जातक के पास किसी न किसी तरह से इनकम आ ही रही होती है। यह व्यक्ति के जीवन में एक आने वाली कंटिन्यूस इनकम का संकेत होता है। आप इस रेखा को देखकर यह भी समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं सही पैसा कमाते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की सारी जिम्मेदारियां टाइम के हिसाब से पूरी होती रहती हैं। व्यक्ति अपने खर्चे आराम से, बहुत आराम से निकालते रहता है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, कहीं ना कहीं से सही पैसा कमा रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी बुध रेखा। अब जब बुध रेखा हाथ में इस प्रकार की होती है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं सही व्यापारी होते हैं, और बुध रेखा का जो असली प्रभाव होता है वो व्यापार को लेकर होता है, लेकिन जब मनी ट्रायंगल में मिलकर बन जाए तो यह व्यक्ति के अच्छे और बढ़िया स्वास्थ्य की तरफ भी इशारा करती है। तो मनी ट्रायंगल का अर्थ होता है कि एक ऐसा जातक जिसका स्वास्थ्य ठीक है, पैसा अच्छा आ रहा है और व्यक्ति बुद्धिमान है। ये 3 लाभ व्यक्ति को अपने जीवन काल में मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। अब मस्तिष्क रेखा मुझे आपकी हस्त रेखा में ठीक दिखती है। इस रेखा में कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात है नहीं। जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धार्मिक होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर धर्म के प्रति जो विश्वास होता है, अपने भगवान के प्रति जो भक्तिभाव होता है, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहता है। ऐसे जातक के लिए बोला जाता है कि यह व्यक्ति के जीवन में ये संकेत करती है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह और माया, इन सब से मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करेगा, समाज सेवा के कार्यों में लिप्त हो जाएगा, और अपने जीवन में कहीं ना कहीं समाज सेवा की तरफ, मोक्ष मुक्ति का जो मार्ग होता है उसमें, धार्मिक कार्यों में व्यक्ति का ध्यान ज्यादा आ जाएगा। इस तरह की स्थिति दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सही मार्ग पर आ जाएगा। इस तरह के लक्षण हाथ में ये रेखा दिखाने वाली होती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपकी भाग्य रेखा। अब देखिए, भाग्य रेखा आपके हाथ में मध्यम है, हालांकि ये ऐसे आगे बढ़ने के साथ साथ हल्की होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी हाथ का जो आकार है वो बढ़िया है। हाथ में रेखाएं ठीक है, तो कोई बड़ी गड़बड़ वाली बात है नहीं। जब हाथ में इस प्रकार का संकेत हो तो कमजोर भाग्य रेखा होने के बावजूद भी व्यक्ति भाग्यशाली होता है और अपने जीवन में कहीं ना कहीं से सही पैसा कमा ही रहा होता है। इस तरह के लक्षण ये रेखा दिखाने वाली होती है। तो मुझे आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा ठीक ठाक दिखाई देती है। इस रेखा में कोई गड़बड़, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर मुझको नहीं समझ में आती है। यह जो भाग्य रेखा है, यह व्यक्ति को अपने कमाए गए पैसे से अंततः संतुष्ट कर देती है। व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब रह गया या मैंने कुछ नहीं कमाया। व्यक्ति अपने कमाए गए पैसे से संतुष्ट हो जाता है। अपनी टीन एज में, अपनी 20s में जो सपने देखे गए थे
पैसे को लेकर कहीं हद तक उन सपनों को व्यक्ति पूरा करता हुआ बुढ़ापा आते आते तक दिखाई पड़ता है। तो ये लक्षण आपकी भाग्य रेखा में है कि भाग्य रेखा वैसे तो कमजोर है, लेकिन हाथ में कोई दूसरा दोष ही नहीं है। इसलिए कमजोर भाग्य रेखा होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर अच्छा पैसा दिखता है। आपकी सारी जिम्मेदारियां, सारे काम अपने समय पर पूरे होते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। यह रेखा यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। हृदय रेखा पर अगर अंत में देखेंगे तो ये भाग्य रेखा है, ऐसे 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 जा रही है। और इस भाग्य रेखा के बाद अगर देखेंगे तो बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही सुंदर त्रिशूल का ये संकेत यहाँ पर है। देखिए, मैंने अपनी बहुत सारी रील्स में भी कहा है, बहुत सारी वीडियोस में तो कम ही कहा है मैंने, लेकिन मैं हर जगह बोलता हूँ, जब ये आपकी भाग्य रेखा के अंत में त्रिशूल की आकृति बने तो ये शिव कृपा का विशेष संकेत होता है। ऐसे जातक को भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति से ही जीवन की नैया पार लगेगी। उनकी वजह से ही जन्म हुआ है। सुख दुख जो भी भोग रहे हैं वह आपको भगवान शिव की कृपा से ही मिल रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग समाज सेवा और दूसरा भगवान शिव का नाम जप ही होता है। ऐसे व्यक्ति के इष्ट देव भगवान शिव होते हैं। और एक संकेत यह भी आता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ में, यानी अपने पिछले जन्म में, भगवान शिव के भक्त रहे हैं। बाकी पीछे हृदय रेखा बढ़िया है तो यह व्यक्ति के कर्मों को भी दिखाती है कि पास्ट लाइफ में, पिछले जन्मों में या इस जन्म में अभी तक भी व्यक्ति के बहुत बुरे कर्म नहीं हैं, जिस वजह से शिव कृपा का संकेत हाथ में साफ साफ दिखता है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जातक अगर भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चले, जो कि मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि जातक चलेगा, 100% चलेगा, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुखी और सफल महसूस अपने आप को करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये है आपकी हृदय रेखा पर और आपकी मस्तिष्क रेखा पर आते हुए संकेत। अब देखते हैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा। अब देखिए, जो जीवन रेखा होती है वह आपकी जीवन की, आपकी आयु की, आपके स्वास्थ्य की, आपके रहन सहन, आपका खान पान, आपका जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स, इन सब चीज़ों को यह रेखा दिखाने वाली होती है। यह जो जीवन रेखा है ये मध्यम आयु के संकेत दिखाती है। इसको देखकर हम इतना बोल सकते हैं कि जातक की आयु मध्यम होगी, ना तो बहुत ज़्यादा लंबी आयु के लक्षण है, ना बहुत ज़्यादा छोटी आयु के लक्षण है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो जातक को स्वास्थ्य को लेकर बड़ी दिक्कतें अपने जीवन काल में नहीं देखने को मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं निरोगी काया का संकेत आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा हमको दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा दिखती है, जो कि यह दिखाती है कि जातक समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। अपने जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर या फिर आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। इसके बाद आपने एक सवाल और पूछा था कि मार्केट में आपका जो पैसा है वो अभी नहीं आ रहा है, तो कब तक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए, अगर आप अपनी उम्र बता देते तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते कि कब तक आएगा, कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। लेकिन अभी हम इतना बोल सकते हैं कि आपके हाथ में मंगल रेखा मुझे लगता है कि 47वें वर्ष के आसपास आई है। तो यदि आपकी उम्र अभी इसके आसपास है तो हाँ, आपके जीवन में कुछ सालों में आपका पूरा पैसा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप अभी 40-42 के इससे पीछे हैं तो फिर वो नहीं आने वाला, क्योंकि जब मंगल रेखा हाथ में आती है तभी व्यक्ति के रुके हुए काम बनते हैं, नई प्रॉपर्टी ली जाती है, कुछ अच्छे काम होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, खुशखबरी आती हैं और यही चीज़ें होती हैं। तो वो समय मुझे आपके हाथ में 47वें वर्ष के बाद शुरू होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यदि आपकी आयु इसके आसपास है तो हाँ, आपके वो रुके हुए काम सारे बन जाएंगे। अगर आप इससे भी पीछे हैं, 4-5 साल, 40-42 के, तो फिर नहीं होने वाला। अब एक बार ग्रह देख लेते हैं, ग्रह हमको आपके बारे में क्या क्या बताते हैं।
तो ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। और शुक्र पर्वत पर मुझे आपके हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं दिखती हैं, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, लेकिन रहेंगी। इस बात का संकेत ये रेखा जातक के जीवन में देने वाली होती है। बात करेंगे मंगल के क्षेत्र की। ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल का क्षेत्र। अब अंदरूनी मंगल मुझे यहाँ पर ठीक दिखता है। आपके मंगल पर मंगल से जुड़े जो दोष होते हैं, उसमें एक भी दोष का नामो निशान नहीं है। तो मंगल का क्षेत्र हाथ में बढ़िया है, जिस वजह से व्यक्ति का जो शरीर होता है बुढ़ापे में हष्ट पुष्ट होता है। व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं देखने को नहीं मिलती हैं और जीवन में बड़ी टेंशन व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र। और बृहस्पति पर यहाँ पर मुझे सीधी खड़ी रेखा दिखाई देती है। जब बृहस्पति पर ऐसी रेखा होती है तो ये संकेत होता है कि समाज सेवा ही जीवन में आपका असली लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। जितना ज़्यादा समाज सेवा करेंगे, परमात्मा के करीब आएंगे, अपने जीवन को सुखी, सरल और सफलता की तरफ आप ले जाएंगे। तो इस तरह के लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपका शनि पर्वत। और शनि पर्वत पर मुझे यहाँ पर दो दो भाग्य रेखा दिखती है। जब हाथ में ऐसी भाग्य रेखाएं हों तो व्यक्ति का बुढ़ापा भी ठीक चला जाता है। अपनी उम्र के छोटे लोग से लाभ से सेवा मिल जाती है। और जो संतान होती है, जो उम्र के छोटे लोग होते हैं, वो व्यक्ति की कहीं ना कहीं बड़ी केयर करने वाले होते हैं व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर। तो बुढ़ापे को लेकर भी कोई बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है। इसके अलावा ये है आपके हाथ में आपका सूर्य पर्वत। अब सूर्य पर सूर्य रेखा है और कहीं ना कहीं इस सूर्य रेखा से यहाँ पर फोर्क का सिंबल भी बना हुआ है। जब हाथ में ऐसा सूर्य पर्वत होता है तो कहीं ना कहीं ये लक्षण होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। व्यक्ति अपने समाज से जितनी अपेक्षा रखता है कि मुझे समाज से इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत मिलनी चाहिए, व्यक्ति को वो चीज़ें मिलती हैं। व्यक्ति समाज की नज़रों में एक समझदार, इज्जतदार व्यक्ति होता है। तो ऐसे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे बुध पर्वत को लेकर, तो बुध पर्वत यहाँ पर ठीक है, बुध ग्रह यहाँ पर ठीक है, तो कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात है नहीं। ये है आपके हाथ में बाहरी मंगल, यह क्षेत्र ठीक है। और यह है चंद्र पर्वत, यह भी बढ़िया है। बात करेंगे यहाँ पर केतु और राहु, यह दोनों क्षेत्र भी मुझे यहाँ पर सही दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला के आपके हाथ के सारे ग्रह और आपके हाथ की सारी रेखाएं मुझे यहाँ पर बढ़िया दिखाई देती है। इनमें कोई गड़बड़ दिक्कत वाली बात है नहीं। और मैंने सारी रेखाएं, सारे ग्रह देख लिए। हाँ, मैंने कुछ आपको सलाह, कुछ एडवाइस दी हैं। उपाय तो आपको कोई करना नहीं है। बस देखिए, मैं इतना बोलूँगा कि आपकी हस्तरेखा या आपकी कुंडली आपके पिछले जन्म के कर्मों का, आपके जन्म के कर्मों की परछाई होती हैं। तो सीधा सिंपल लॉजिक होता है कि व्यक्ति के जैसे कर्म रहे होंगे उसी हिसाब से कुंडली होती है, उसी हिसाब से आपकी रेखाएं होती हैं। अभी आपके हाथ में आपका हस्त रेखा बहुत शुभ है, तो जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो संकेत यही जाता है कि जातक के कर्म बहुत बुरे थे नहीं, या अब भी इस जन्म में भी इतने नहीं है, जिस वजह से हाथ में शुभ रेखाएं हैं। तो यही एक सलाह दी जाती है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जीवन में कुछ हो ना हो, आपके कर्म कभी ना बिगड़े। आपके कर्म ऐसे हों कि जब आप शीशे में अपने आप को देखें तो कहीं ना कहीं गर्व से सर ऊंचा हो जाए। ऐसे कर्म अगर जीवन में होंगे, समाज सेवा होती रहेगी और भगवान शिव की भक्ति आपके द्वारा होती रहे लगातार, तो मैं नहीं मान सकता कि आपको जीवन में आने वाले समय में किसी भी तरह का बड़ा कष्ट आ सकता है। फिर चाहे वो कष्ट आपके पैसे को लेकर हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, आपकी आयु को लेकर हो, आपके परिवार को लेकर हो, मैं नहीं मान सकता। हाथ में रेखा बहुत शुभ है, ये ऐसे ही शुभ बनी रहे। तो 3 चीज करनी है। समाज सेवा में अन्नदान कीजिएगा, वस्त्र दान कर सकते हैं जितना आपकी क्षमता अनुसार हो सकता है, भगवान शिव की भक्ति, और अपने कर्मों को साफ रखिएगा। ये 3 ही चीज आपको जीवन में, आपके जीवन को बहुत सफल बनाने वाले रहेंगे। बाकी आपके डाउट मैंने क्लियर कर दिया। आपका और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, क्या आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, आपका रिव्यू क्या है बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय हमको लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।